हेलो फ्रेंड्स, लोग कैसे हैं। आइए आज के इस सेशन में हम बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। जैसे कि इससे पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटे थे। एक वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में हम देख चुके थे कि मध्य एशिया से आर्य आते हैं और सब संभव जगह पर बस जाते हैं और वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। और वहाँ पर उन लोगों को कृषि कार्य ख़त्म हो गया, वहाँ का उर्वरता ख़त्म हो गया। पेड़ काट काट के वहाँ के लोग उर्वरता ख़त्म कर चुके थे। उसके बाद वो नदियों के सहारे वो सरस्वती नदी पर बसते हैं आकर के, फिर वहाँ से माधव विद्रोह के नेतृत्व में बिहार पहुँचते हैं। इसके बाद आइए आज के इस सेशन में हम बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल थी, उसमें कबीलाई व्यवस्था थी। उसमें लोग एक जगह रहते थे, कबीला बना करके एक जगह रहते थे, कबीलाई व्यवस्था थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्य, यहाँ लोग कृषि कार्य करने लगे थे और एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रारंभ कर चुके थे। उसके क्षेत्रीय ढेर सारा लोग जब एक जगह इकट्ठा रहने लगे तो उसको हम जनपद कहने लगे। पूर्णतः वो लोग 600 BC तक पूर्णतः विकसित हो चुके थे। 600 BC तक पूर्णतः विकसित हो चुके थे। उसके बाद महाजनपद की स्थापना होती है। 16 महाजनपद उभर करके आते हैं। 16 महाजनपद उभर करके आते हैं। ऐसे 16 महाजनपद उभर के आते हैं। इसमें भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित था और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित है। जो बिहार में अवस्थित महाजनपद है उनका है, जैसे अनेक महाजनपदों को मिलाकर के महाजनपद की स्थापना होती है। मगध पहला जनपद है बिहार का। मगध गिरिवर्ज राजधानी थी, गिरिवर्ज राजगिरी, बाद में उसके बाद पाटलिपुत्र बदलकर कर दिया गया। दूसरा है अंग, चंपा उसकी राजधानी है। वज्जी संघ, ये 8 राज्यों से बनकर विश्व का पहला गणतंत्र राज्य है। वज्जी संघ ये 8 राज्यों से मिलकर बने हैं। पहला है विदेह, दूसरा वज्जी, तीसरा लिच्छवी और उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र था। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र था। इसके ऐसे कि वज्जी यहाँ पर स्थित है और मगध है। तीसरा है अंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग और कंटेंट पहुँचाया जा रहा है। इस चैनल का आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाया जाए सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। वज्जी संघ में विश्व का प्रथम गणतंत्र है। विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य है। इसमें 7,707 राजा निवास करते थे। 7,707 राजा रहते थे उस राज्य में। उस राज्य में सभा का आयोजन हुआ करता था। इसमें एक संस्थागार नामक भवन था। उसमें सभाओं का आयोजन होता था, मीटिंग होता था। जिस संस्था था उसमें राजाओं बैठ करके अपने मीटिंग करते थे और आगे कार्य करने के लिए बैठते थे। उसके अष्टकूट यानी 8 गणराज्यों के प्रतिनिधि, वज्जी संघ में 8 गणराज्यों के प्रतिनिधि थे, जिसमें न्याय महासमिति भी था। 8 गणराज्यों के लोग एक जगह बैठते थे और न्याय महासमिति भी करते थे। इसका ग्राम एवं नगर प्रशासन गमगामिनी यानी गांव की मुखिया होता था।
पूर्वगामिक यानी औद्योगिक इकाई का प्रधान होता था। गमगामिनी यानी बहुत सारे गांव को मिला करके गमगामिनी होता था, जिसमें गमगामिनी गांव का मुखिया, गमगामिनी यानी गांव का मुखिया होता था। पूर्वगामिक यानी औद्योगिक इकाई, औद्योगिक इकाई का प्रधान, औद्योगिक इकाई का प्रधान होता था। उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय का कारण देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय क्या कारण है और मगध साम्राज्य कैसे उदय उसका होता है। पहले देखते हैं भौगोलिक, मगध साम्राज्य का भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के जानते हैं, राजगिरी चारों ओर से पहाड़ी घिरे हुआ था। यह मगध है, इसके चारों ओर से पहाड़ी है, चारों ओर से पहाड़ी घिरा हुआ था। मगध गंगा व सोन नदी के किनारे था। मगध गंगा व सोन नदी पर था। वहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र मिल जाते थे, लोग कृषि कार्य करते थे। यहाँ जल यातायात की सुविधा भी मिल जाती थी। उसके बाद यहाँ से खनिज पदार्थ की उपलब्धता, यहाँ से खनिज पदार्थ की उपलब्धता हो जाती थी और लोग धारदार औजार बनाते थे, जिससे कृषि कार्य करते थे। यहीं से लोग लोहा, तांबा, तीर हथियार, कृषि युद्ध में युद्ध के लिए औजार बनाया करते थे और कृषि के लिए हल कुदाल बनाते थे। यहाँ से बहुत से सारे सामग्री मिल गई थी। यहाँ से प्रचुर मात्रा में वन संसाधन लकड़ी मिले थे और हाथी भी यहाँ से मिली थी। मगध साम्राज्य ऐसा साम्राज्य जब युद्ध हुआ था तो मगध साम्राज्य से हाथी मिली थी। हाथी भी इस युद्ध में शामिल थी। यहाँ बौद्ध एवं जैन धर्म राजाओं द्वारा संरक्षण लोगों की सहानुभूति थी। बौद्ध एवं जैन धर्म राजाओं द्वारा संरक्षण लोगों की सहानुभूति थी। राजाओं की भूमिका, जैसे यहाँ राजाओं की भूमिका थी बिंबिसार, अजातशत्रु, नंदवंश, मौर्य वंश। आइए इसके बाद अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे बृहद वंश के बारे में जानेंगे। बृहद वंश के बारे में इसके अगले क्लास में देखते हैं।